काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा और आपको बता दें इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में। ये इसका फ़ेज़ 1 है और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर ये इसका पूरा नाम है, और जिसे हम यशोभूमि के नाम से बता रहे हैं आपको। द्वारका में ये स्थित है और इसकी जो कुल लागत है 5,400 करोड़ रुपए है और 8.9 लाख स्क्वायर मीटर इतने बड़े एरिया के अंदर ये बनाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े सेंटर्स में से ये है और वहाँ पर आप देखिए काफ़ी बंदोबस्त है। आज प्रधानमंत्री वहाँ पर आ रहे थे, आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनके स्वागत के लिए भी वहाँ पर काफ़ी तैयारी की गई है। इसमें जैसा हमने आपको बताया कि जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 11,000 से ज़्यादा है, डेलीगेट्स 11,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स बैठ सकते हैं। 15 कन्वेंशन रूम्स हैं इसके अंदर, एक बड़ा बॉल रूम है, 13 मीटिंग रूम्स इसके अंदर बनाए गए हैं और ये जो है सीधे दिल्ली एयरपोर्ट की जो मेट्रो एक्सप्रेस लाइन है उससे कनेक्टेड है और इसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो दिल्ली को एक के बाद एक दूसरा बड़ा कन्वेंशन सेंटर वो मिलने जा रहा है। पहले भारत मंडपम जहां अभी G20 समिट हुआ और उसके बाद यशोभूमि। और इसकी तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी, आप लोगों ने देखी होंगी, तो आपको भी बड़ा हर्ष हुआ होगा देख करके कि वाकई बड़ी एक खूबसूरत फैसिलिटी जो है वो डिज़ाइन की गई है। दिल्ली देश की राजधानी है, इस लिहाज से आप देखें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते ही रहते हैं साल भर। ऐसे में एक बड़ी कमी महसूस होती थी कि यहाँ कोई एक बड़ा एक्सपो सेंटर, कन्वेंशन सेंटर हो। उस कमी की पहली भरपाई जो है वो भारत मंडपम ने की, लेकिन वो एक ख़ास तौर पर वहाँ जो इंतज़ाम या बंदोबस्त थे वो आप कह सकते हैं G20 को ध्यान में रख करके आखिरी फेजेज़ में वो किए गए थे। हालांकि वहाँ पर भी अब और कार्यक्रम हुआ करेंगे और दूसरी फैसिलिटी ये तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं इस वक्त द्वारका में, दिल्ली में, जहां पर वो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करने जा रहे हैं और यहीं से, जिस पर हमने लगातार बात की, विश्वकर्मा योजना, उसकी भी वो शुरुआत करेंगे। यहाँ से सीधे वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी से जुड़ेंगे ऐसा बताया गया है देवेंद्र। मतलब आज के दिन सीधा एक कनेक्ट वहाँ के लोगों के साथ भी रखा है। देखिए, वो ये कोशिश रहती है प्रधानमंत्री मोदी की कि अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से बातचीत कर लें और हम सभी जानते हैं कि अपने जन्मदिन को वो किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उनका सेलिब्रेशन यही होता है कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करना, अपने लोगों से बात कर लाना, या हर एक जन्मदिन पे आपने देखा होगा कि बीजेपी के को खास बीजेपी की तैयारी रहती है कि सेवा सप्ताह या पखवाड़ा पूरा मनाया जाता है और उस सप्ताह में बीजेपी के कार्यकर्ता या उस पखवाड़े में बीजेपी के सारे कार्यकर्ता लोगों के बीच जाते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन की बात करने अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का कैसे उनको फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भी जो जन्मदिन का मनाने का तरीका वो यही है। दूसरी चीज़ आप देखें सौरभ, तो हर एक बार 15 अगस्त को वो किसी न किसी स्कीम या किसी मुहिम के बारे में वो बताते हैं। जी, उस लिहाज से हर 5 साल देवेंद्र, इस वक्त उन्होंने उद्घाटन जो है वो कर दिया है। यशोभूमि बड़ा बड़ा जो LED स्क्रीन है सामने जो लगी हुई है उस पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और इसी के साथ यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन, लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ। अब ये देखना होगा कि यहाँ से वो जो विश्वकर्मा योजना है उसे कैसे लॉन्च करते हैं। अभी फिलहाल बाहर से इस कन्वेंशन सेंटर को देख रहे हैं प्रधानमंत्री। इसमें नामों को लेकर भी सौरभ थोड़ी सी आपको हैरानी हो रही होगी बहुत सारे लोगों को कि कुछ इस प्रकार का नाम नए तरह के नाम है। और इन नामों के पीछे के चयन की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम हो या इसके लिए, दोनों के लिए उन्होंने बताया था अपनी टीम को कि कुछ नाम सजेस्ट कीजिए। उन नामों में 6 से 7 नाम उनको सजेस्ट किया जाता है कि ये नाम रख सकते हैं। उस पर विचार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से ये दोनों नाम दिए कि इसका नाम भारत मंडपम होना चाहिए, वो उस लिस्ट में नहीं था, और इसका नाम यशोभूमि होना चाहिए, और फिर उसी नाम को अपनाया भी गया। तो कोशिश ये रहती है कि जो आपके सांस्कृतिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक विरासत है, उसकी भी मैसेजिंग ऐसे मार्फत हो और इस तरह के कार्यक्रमों के मार्फत हो। और हम सभी जानते हैं कि G20 के दरमियान भी सौरभ आपने देखा होगा कि एक तरफ भारत अपनी डिप्लोमेसी दिखा रहा था तो दूसरी तरफ अपनी कल्चरल हेरिटेज भी दिखा रहा था। पीएम मोदी का ऐसा मानना है कि ये कल्चरल हेरिटेज न सिर्फ दुनिया में आपकी शख्सियत को मजबूत करता है बल्कि उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे मामले में हम लोग देख भी रहे हैं कि उस कॉरिडोर के बनने के बाद कैसे वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी है। जी, तो देखिए अब इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री दाखिल हो रहे हैं। कैसे नाम चुने गए, आप भारत मंडपम की बात करें, यशोभूमि की बात करें, तो इसके ज़रिए, इन नामों के ज़रिए भी कैसे आपकी भारत की परंपरा जो है वो कन्वे होनी चाहिए, ये भी इसके पीछे एक सोच रही है।
और इस कन्वेंशन सेंटर में क्या क्या ख़ास है लगातार हमारी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। एक बड़ा भव्य विशाल कन्वेंशन सेंटर और एक लगातार एक जैसे देश में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उस कड़ी में भी आप इसे एक अगला कदम भारत का बढ़ता हुआ देख सकते हैं। शहजाद जी, देखिए, आज वैसे संयोग से वराह जयंती भी है और वराह जयंती में आपको शायद पता होगा कि किस प्रकार से विष्णु जी के तीसरे अवतार ने अंत किया था भूमि पर। जब एक संकट छाया हुआ था तो भूमि से भी किस प्रकार से लिंक है। और अगर यशो भूमि को भी देखें तो भूमि के संरक्षण मतलब प्लैनेट अर्थ के संरक्षण के लिए रिन्यूएबल, उसमें किस प्रकार से वहाँ पर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पर किस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है और किस प्रकार से भारत का परिचायक हर इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिलता है। मैं आपको 3-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी नई संसद की बिल्डिंग देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको भारतीयता का परिचय मिलता है। आज जिस प्रकार से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात हुई, मैं जिस शहर से आता हूँ पुणे, वहाँ पर जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन, जो दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, उसके मेट्रो स्टेशन को भी जो लुक दिया गया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा की जो उनकी पूरी अटायर थी उसके साथ दिया गया है। तो हर जगह जहाँ पर भी हो सके भारतीयता का परिचय मिले, ये हमारे लिए एक आत्मसम्मान की भी बात है। और इसीलिए जो गुलामी के कई चिन्ह भी थे, जैसे मुगल गार्डन को अभी हमने नाम दिया है अमृत उद्यान के रूप में, राजपथ को कर्तव्य पथ करना, तो इस प्रकार से भारतीयता का परिचय भी मिले और जो गुलामी के चिन्ह हैं उससे भी हमें मुक्ति मिले। और इसी श्रेणी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने का काम किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का, आज वो दिन है कि हम लोग ये कन्वेंशन सेंटर तो दे ही रहे, देश को समर्पित कर रहे हैं, परंतु आज के दिन पे अगर आप देखेंगे तो 5 से बढ़कर 27 शहरों में मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंच चुके हैं, नल से जल 11 करोड़ लोगों के घर पहुंच चुके हैं, 3.5 करोड़ आवास पहुंचे हैं। तो छोटे से छोटा निर्माण या बड़े से बड़ा निर्माण हो, आज उसका भी परिचय मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।